बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अरशद नदीम के अजीम शान इस्तकबाल पर नून लीग की तरफ से दी गई पर्ची पढ़कर और कान में सरगोशियां सुनकर अरशद नदीम के चेहरे के रंग क्यों बदलते रहे, शहबाज शरीफ का नाम बुलवाने के लिए मक्कार मुस्कुराहटें या फिर कुछ और। यानी इमरान खान के ज्यादातर फॉलोअर्स वो हैं जो पैदा ही 92 के वर्ल्ड कप के बाद हुए। उन्होंने इमरान खान को कभी खेलते हुए देखा ही नहीं, या उन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी भी नहीं है। बेशुमार लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर वो इमरान खान को फॉलो क्यों करते हैं, क्या वजह? ये आपको सोचना पड़ेगा ना। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर यह क्लिप देखें। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और इसी साल जो मैंने सर्जरी करवाई थी राइट नी की, नाम रोशन किया। पंजाब यूथ फेस्टिवल से आपका अरशद नदीम ने जनरल रिटायर्ड अकरम शाही कोच को और अपने वालिदैन को जीत का सेहरा पहनाया। याद रहे, जनरल अकरम शाही शहबाज हुकूमत के जुल्म की वजह से आज भी 9 मई के केसेस में नामजद हैं। किसी को भी मियां साहब का लफ्ज तक सुनाई नहीं दिया, जिक्र तक नहीं था। नून लीग के सामने एयरपोर्ट पर अरशद नदीम और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे और फिर कोशिशें शुरू हुई। शर्मनाक काम शुरू किया गया। कुछ वजीरों की मदद से कौमी हीरो को मुतनाज़ा बनाने के लिए अरशद नदीम को ब्रीफिंग के नाम पर पर्ची पकड़ा दी गई। वज़रा ने मक्कार मुस्कुराहटों के साथ हाथों को अरशद नदीम के चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया। कान में सरगोशियां शुरू हुई तो अरशद नदीम परेशान दिखाई दिए। अरशद नदीम के दोस्त के ऊपर गुल्लू भट्टों की तरफ से हमला करवा दिया गया कि तुमने ये क्यों बोला कि हुकूमत ने अरशद नदीम की मदद नहीं की। बड़े बड़े सहाफियों की तरफ से एयरपोर्ट पर होने वाली इन शर्मनाक हरकतों को रिपोर्ट किया गया। जैसे एयरपोर्ट पर मौजूद सहाफी मोगीस अली ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, हुकूमती रहनुमाओं ने अरशद नदीम को घेर लिया। सरकारी टीवी के जरिए मीडिया से गुफ्तगू। अरशद अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हुकूमत की तरफ से यूथ फेस्टिवल का खुसूसी सवाल करवाया गया। इसके बाद सरगोशियों और पुरस्कार पर्ची को मद्देनजर रखकर अरशद को कहना पड़ा कि मैं वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल से इन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था। याद रहे, इंडिया तक शोर मचने पर, बदनामी होने पर अरशद नदीम को मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए थे। अरशद नदीम की जीत पर शहबाज शरीफ ने अपना सबसे पहला ट्वीट भी यही किया था कि मैंने अरशद नदीम को 10 लाख दिए थे। आज फिर इन्हीं 10 लाख का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ के विजन को सहारा देने वाले आपका विजन है राना मशहूद ने कहा, हमने अरशद नदीम को तब पैसे दिए जब कोई नहीं दे रहा था। याद रहे, ये पैसे चंद माह कबल दिए गए थे, जबकि हुकूमत का जो फर्ज बनता है वो ये था कि कई साल पहले ही अरशद नदीम को क्रिकेट के खिलाड़ियों की तरह 50-50, 60-60 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती। कम अज कम एक ग्राउंड ही बनवा देते। लेकिन भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और पाकिस्तानियों के शोर के बावजूद हुकूमत अपना ये फर्ज अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। हुकूमत की इन हरकतों पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे सलमान दुरानी ने लिखा, अरशद नदीम की जीत का क्रेडिट लेने वाली हुकूमत की तरजीहात और संजीदगी का ये आलम है कि राना सनाउल्लाह को खेल का वजीर बनाया हुआ है। आगे आप खुद हिसाब लगा लें। इमरान अफजल राजा ने कहा, नून लीग का हाल खुसरों के उस टोले जैसा है जिनके हमसायों के घर लड़का हुआ मगर नून लीगी बजीद है कि बेशक हम खुसरे हैं मगर लड़का हमारा है। बाबा कोडा ने लिखा, अरशद नदीम को यरगमाल बनाकर कहलवाया गया कि वो शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। नून लीग पता नहीं किस किस गलत फहमी में जी रही है। इस वक्त अगर कायदे आजम भी जिंदा होकर आ जाएं और शरीफ खानदान की तारीफें करें तो अवाम फिर भी नहीं मानेगी। नून लीग की तरफ से अरशद नदीम के दोस्त को मारने पर इमरान अफजल राजा ने कहा, बिलाशुबा नून लीग पाकिस्तान की सियासत का बैतुल खुला है। फ्याशा ने ट्वीट किया, अरशद नदीम की जीत में नून लीग का सिर्फ इतना ही किरदार है जितना बच्चे की पैदाइश पर नाचने के लिए आए खुसरों का होता है। खुसरे जितना मर्जी नाच लें, बच्चे के बाप नहीं बन जाते। फ्याशा ने मजीद लिखा, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी इस मुल्क की कि एक नेशनल हीरो का इस्तकबाल सबसे बड़े चोर कर रहे हैं। स्क्रीन पर देखें, नून लीग ने अरशद नदीम के वालिद के ऊपर हाथ रखे हुए हैं और वो भी अपना जिस्म छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मलिहा हाशमी ने मशवरा दिया, अरशद नदीम की कामयाबी पर चील बनकर हमलावर होने वाली हुकूमत इस काबिल होनहार लड़के से बराए मेहरबानी दूर रहे। वकार खान ने लिखा, कौमी हीरो को इस बात पर मजबूर करना कि अपनी जीत का क्रेडिट हमें दो, इसके लिए आपका नीच और कम ज़र्फ होना जरूरी है। इमरान भट्टी ने ट्वीट किया, अरशद नदीम ने वाजे कर दिया कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी अपनी मेहनत है, बाकी की बातें जो थी वो आप सब पर्ची वाली तस्वीर से अंदाजा लगा लें। एक सार्फ ने ट्वीट किया, इसने कमाई हुई इज्जत गंवा देनी है भोलेपन में। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अहमद हसन
ने ट्वीट किया, कितनी बदकिस्मती की बात है कि कौमी हीरो अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क वापस लौट रहे हैं, लेकिन इनका इस्तकबाल रेमन डेविस के वकील की बेटी कर रही है। अफसोसनाक। हिना परवेज भट्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खान के हीरो होने में मोनोपोली यानी कि इजारादारी थी, जिसे अरशद नदीम ने खत्म कर दिया। इस पर 1992 के वर्ल्ड कप इमरान खान साहब के बाद ये ऐसी जीत है जिसको सब लोग सेलिब्रेट करें, क्या कहेंगे? ये इससे भी बड़ी जीत है क्योंकि वहाँ पर एक पूरी टीम थी, यहाँ पर अकेला बंदा जो है इसने डिलीवर सर यहाँ तो खेलता ही एक ही बंदा है। इस पर बाबा जी ने लिखा, यानी बदतरीन मुखालफिन भी अंदर से जानते हैं कि इमरान खान ही कौम का हीरो था और है। रही बात अरशद नदीम की, तो वो एथलीट जितना भी अच्छा हो, इमरान खान जैसी करिश्मा साज शख्सियत और लीडरशिप का हामिल नहीं। ये बात पटवारी भी मान लें, बस कुछ अरसा और इंतजार कर लें। नून लीग की चमचे एक्टिविस्ट परवेज संदीला ने कहा, अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर तारीखी इस्तकबाल। ऐसा इस्तकबाल तो इमरान खान को भी नसीब नहीं हुआ था। अरशद ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, खान का सहर टूट गया। लेकिन फिर वो इमरान खान को फॉलो क्यों करते हैं, क्या वजह? ये आपको सोचना पड़ेगा ना। आप पहली जमात से लेके 5वीं जमात के बच्चों की क्लास में जाएं और जोर से बोले कौन बचाएगा पाकिस्तान, आपको जवाब मिल जाएगा। इमरान खान जो है वो एक लीडर है। हीरो बहुत सारे हैं, खिलाड़ी बहुत सारे हैं, ऐसे प्लेयर थे दुनिया में जो 8-8, 10-10 मेडल जीते हुए हैं। हीरो बहुत सारे पहले भी आए, बहुत सारे बाद में भी आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक शख्स है जिसने हीरो से अपने आप को लीडर में कन्वर्ट किया है। उसके पीछे रीजंस हैं। इमरान खान की अपनी शख्सियत है, ये अपनी कुव्वत इरादा है, इमरान खान की अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा है, लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ इमरान खान साहब की एक कमिटमेंट है, इमरान खान साहब की अपनी काबिलियत है, उनकी ईमानदारी है। पहले 10-12 साल में तो इमरान खान साहब को एक बड़े लीडर के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्हें तो कामयाब होने में 22 साल लगे हैं, 22 साल। इस पर नईम हैदर पंजोता ने जवाब दिया, तुम्हारे ट्वीट की वजह से मुझे ये वीडियो ढूंढनी पड़ी। दुनिया उस वक्त भी छत्तों से इमरान खान को देखने के लिए खड़ी थी जब सोशल मीडिया एक्टिव भी नहीं था। मजीद लिखा, अरशद हमारा हीरो है, लेकिन आपकी गंदी सोच इमरान खान के खिलाफ जहर उगल रही है, तो मुझे लगानी पड़ी वीडियो। बाबा कोडा ने लिखा, अरशद नदीम 2012 से लेकर 2018 तक धक्के खाता रहा, कभी स्पोर्ट्स बोर्ड तो कभी सूबाई वजीरों के चक्कर, लेकिन कभी किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। अरशद नदीम की किसी आला ओहदेदार से पहली मुलाकात इमरान खान के दौर में हुई, जब इसे वजीर आला बुजदार ने बुलाया और चेक दिया। इसके बाद मुसलसल वो आला हुक्काम से राब्ते में रहा और वक्तन फवक्तन इनामात से नवाजा जाता रहा। वजीर आला परवेज इलाही ने इसे 20 लाख का चेक दिया और वो भी तस्वीर इसने अपने अकाउंट से शेयर की। फिर सदर अलवी ने खुसूसी तौर पर इसे अवाने सदर बुलाया, इनामात दिए। इसकी क्लिप भी अरशद नदीम के अकाउंट पर मौजूद है। और फिर जब फंड रेजिंग का इवेंट हुआ तो इमरान खान ने इसे खुसूसी तौर पर बुलाया। पटवारियों को चैलेंज है कि 2018 से कबल अरशद नदीम की कोई तस्वीर उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ या सदर ममनून के साथ इसकी कोई तस्वीर दिखा दें। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अरशद नदीम इंसाफी था और इंसाफी रहेगा।